Hey guys, I am Shekhar Madhukar. I welcome you all to my channel SM English Classes. Guys, जैसा कि हमने कल एक वीडियो शूट की थी और जिसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसको हमने समझने की कोशिश की थी बड़ी ही बारीकियों से। आज हम इस वीडियो में कुछ एडवांस लेवल के सेंटेंसेस करेंगे। आइए चलते हैं। आपको पता ही है कि अगर हम इस टेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब और उसमें लगाते हैं हम आईएनजी, उसके बाद में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। इसी आधार पर मैं एक सेंटेंस आपके लिए बोलना चाहूँ, वह इस समय क्रिकेट खेल रहा है। कुछ जो कीवर्ड हमने कराए थे उनके आधार पर भी हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि मैं एक सेंटेंस कहना चाहूँ कि वह इस समय टेनिस खेल रहा है। सब्जेक्ट सबसे पहले आप लिखोगे ही इज, उसके बाद में हमने मेन वर्ब में आईएनजी लगाई, ही इज प्लेइंग टेनिस। अब इस समय आप क्या कहोगे? आप लगा सकते हो नाउ या फिर आप कह सकते हो राइट नाउ। ही इज प्लेइंग टेनिस नाउ या फिर ही इज प्लेइंग टेनिस राइट नाउ। मेरे पापा इस समय सो रहे हैं। कैसे करेंगे गाइस? माई फादर इज, सोने की स्पेलिंग आप लगाओगे उसमें आईएनजी। माई फादर इज स्लीपिंग, एक नया कीवर्ड लिख लेते हैं एट दिस टाइम। जी हाँ दोस्तों, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। एट दिस टाइम का मतलब भी क्या होता है? इस समय। इस समय माई फादर इज स्लीपिंग एट दिस टाइम, मेरे पापा इस समय सो रहे हैं। मेरी माँ इस समय खाना पका रही है। कैसे करेंगे फ्रेंड्स? मेरी माँ इस समय खाना पका रही है, आप करेंगे माई मदर इज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता ही है, हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं इसलिए हम इज लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। माई मदर इज, पकाने के लिए लगाएंगे आप कुक और उसमें लगाएंगे आईएनजी। माई मदर इज कुकिंग फूड एट द मोमेंट, ये हमने किया था। यानी कि आप जितने भी आपके पास में कीवर्ड्स मैंने जो कल कराए थे, आप उसमें से कोई भी कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। वो सब आपको बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करना होता है और किस तरीके से कीवर्ड्स यूज होते हैं। माई मदर इज कुकिंग फूड एट द मोमेंट, एट द मोमेंट इस पल की बात कर रहे हैं, इस क्षण मेरी माँ खाना पका रही है। नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं यह लड़की इस समय अपने बालों को धो रही है। कैसे कहेंगे? यह लड़की इस समय अपने बालों को धो रही है। हम करेंगे दिस गर्ल इज वॉशिंग। अब सब्जेक्ट हमारा दिस गर्ल है और गर्ल के लिए हम पॉजेसिव लगाते हैं हर। दिस गर्ल इज वॉशिंग हर हेयर इस समय, तो आप लगा देंगे एट प्रेजेंट। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं, तो एक एक करके हम इन कीवर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि ये हमारे टंग पर आए। देख रहे होंगे आप नाउ, इसके बाद में मैंने एक और लिखा था राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट। इन सभी कीवर्ड्स का मतलब होता है इस समय। एक सेंटेंस और लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मैं इस समय आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं, मैं इस समय आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं, तो हम करेंगे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ये चीज हमने जानी थी पिछली वीडियो में कि जब दो ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं तो हम लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश राइट नाउ, मैं इस समय क्या कर रहा हूं दोस्तों? इस समय जो मैं काम कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं? आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। आप इस समय इंग्लिश सीख रहे हैं या तुम इस समय इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप करेंगे यू आर लर्निंग इंग्लिश, you are learning English at this point of time। इस कीवर्ड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। at this point of time, you are learning English at this point of time। तो इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स के आधार पर हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ सेंटेंस और बनाएंगे, चलते आगे, तब तक लीजिए इनको। गाइस कुछ सेंटेंसेस और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सेंटेंस बोला कि मैं इस समय अखबार पढ़ रहा हूं। कैसे करेंगे दोस्तों? मैं इस समय अखबार पढ़ रहा हूं, आप कहेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई एम, पढ़ने के लिए लगाएंगे आप रीडिंग, आई एम रीडिंग
अ न्यूज़पेपर, इस समय आप लगाएंगे एट प्रेजेंट, या और दूसरा कीवर्ड लेना चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं प्रेजेंटली। एट प्रेजेंट की जगह पर ही आप लिख सकते हो प्रेजेंटली। तो आई एम रीडिंग अ न्यूज पेपर एट प्रेजेंट, या फिर आई एम रीडिंग अ न्यूज पेपर प्रेजेंटली, मैं इस समय अखबार पढ़ रहा हूं। मेरी सिस्टर इस समय अपने कपड़े धो रही है। मेरी सिस्टर इस समय अपने कपड़े धो रही है। आप करेंगे माई सिस्टर इज वॉशिंग, अपने कपड़े धो रही है तो हम कहेंगे हर क्लोथ्स। माई सिस्टर इज वॉशिंग हर क्लोथ्स एट द मोमेंट। एट द मोमेंट इस पल या इस क्षण या इस समय। माई सिस्टर इज वॉशिंग हर क्लोथ्स एट द मोमेंट, मेरी सिस्टर इस समय अपने कपड़े धो रही है। यदि मैं ये कह दूं कि मेरी सिस्टर इस समय मेरे कपड़े धो रही है, यानी कि मेरी सिस्टर लेकिन कपड़े किसके धो रही है, मेरे कपड़े धो रही है। अभी इस सेंटेंस में हमने सीखा था कि वो अपने कपड़े धो रही है, तो सी के लिए यानी कि माई सिस्टर, ये यानी कि एक सी सब्जेक्ट होता है और उसके आधार पर हम लगाते हैं पजेसिव है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मेरी सिस्टर मेरे कपड़े धो रही है, तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, आप करेंगे माई सिस्टर इज वॉशिंग। अब माई क्लोथ्स कहेंगे दोस्तों, हर क्लोथ्स नहीं कहेंगे क्योंकि कपड़े भी मेरे हैं। माई सिस्टर इज वॉशिंग माई क्लोथ्स एट दिस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरा भाई इस समय वहां डांस कर रहा है, मेरा भाई इस समय वहां डांस कर रहा है, यहां डांस नहीं कर रहा है, वहां डांस कर रहा है, कैसे कहेंगे, आप कहेंगे माई ब्रदर इज डांसिंग देयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा भाई इस समय यानी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वहां पर डांस कर रहा है। माई ब्रदर इज डांसिंग देयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मेरा भाई इस समय वहां पर डांस कर रहा है। कुछ सेंटेंस और लेते हैं। यदि ये मैं कहना चाहूँ एक सेंटेंस और कि मैं इस समय अपने दांतों पर ब्रश कर रहा हूं, हालांकि मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मान के चलते हैं आप वो सिचुएशन मानिए जो आपके घर में डेली होती है। आप जिस समय मैं बोल रहा हूं उस टाइम पर कौन सी चीजें घटित हो रही हैं या कौन से एक्शन घटित हो रहे हैं, उस आधार पर आप घर पर सेंटेंस बनाइए। जैसे कि आपकी माँ जो कर रही है आप उसको कह करके देखिए कि माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरा भाई सो रहा है, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरे पापा काम कर रहे हैं, माई फादर इज वर्किंग। इस आधार पे आप घर बैठ करके ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैं इस समय अपने दांतों पर ब्रश कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम ब्रशिंग, शाबाश, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम ब्रशिंग माई टीथ एट, चलिए इसको लिख लेते हैं, राइट नाउ, इस समय। आई एम ब्रशिंग माई टीथ राइट नाउ, यानी कि मैं इस समय क्या कर रहा हूं, अपने दांतों पर ब्रश कर रहा हूं। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मेरा भाई इस समय नहा रहा है, कैसे करेंगे फ्रेंड्स, मेरा दोस्त या सॉरी मेरा भाई इस समय नहा रहा है। तो नहाने के लिए हमने पहले ही जिक्र कर लिया है, इसके लिए हम लगाने का काम करते हैं टेक अ बाथ, जो कि हमने पहले ही सीख लिया है। टेक अ बाथ, तो हम कहेंगे माई ब्रदर इज, अब टेक हमारी मेन वर्ब है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले कि किसी वर्ब में ई आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आईएनजी लगाते वक्त उस ई को हटा करके डायरेक्ट आप क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो माई ब्रदर इज टेकिंग अ बाथ एट द मोमेंट, यानी कि इस पल वह क्या कर रहा है, नहा रहा है। लिख लीजिए फ्रेंड्स, चलते आगे। गाइज यदि मैं कहना चाहूं कि मेरा भाई इन दिनों जयपुर रह रहा है या जयपुर में रह रहा है, कैसे करेंगे, मेरा भाई इन दिनों, या फिर मैं कहूँ आजकल, मेरा भाई आजकल जयपुर में रह रहा है। तो आजकल के लिए क्या लाएंगे, मैंने कुछ कीवर्ड कराए थे, 2 कीवर्ड्स कराए थे इससे रिलेटेड। तो हम कहेंगे माई ब्रदर
इसके लिए लगाएंगे हेल्पिंग ऑफ इज, माय ब्रदर इज, रहने की लगाएंगे हम लिव, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया जब भी आपको ई मिल जाती है आप क्या करेंगे, ई को हटा करके आईएनजी लगाने का काम करेंगे। तो ये मैंने ई हटाई और आप क्या करेंगे, आईएनजी। माय ब्रदर इज लिविंग, माय ब्रदर इज लिविंग इन जयपुर। अब आजकल की लगाएंगे नाउ और डेज, कल की वीडियो में हमने ये बात जानी है। माय ब्रदर इज लिविंग इन जयपुर, आजकल की लगाएंगे नाउ और डेज। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरा दोस्त आजकल मुंबई में रह रहा है, मेरा दोस्त आजकल मुंबई में रह रहा है, तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे माई फ्रेंड इज लिविंग इन मुंबई, माई फ्रेंड इज लिविंग इन मुंबई। आजकल के लिए लाएंगे आप दोस्तों दीज डेज, शाबाश, बोलने का काम करे जरा, दीज डेज, दीज डेज भी लगा सकते हैं और नाउ डेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। माई फ्रेंड इज लिविंग इन मुंबई दीज डेज, मेरा दोस्त इस समय मुंबई में रह रहा है। यदि मैं कहना चाहूं कि मैं आजकल कानपुर में काम कर रहा हूं, या फिर कोई और जगह भी ले सकते हैं, आजकल मैं मथुरा में काम कर रहा हूं, तो आप कैसे कहेंगे। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि काम करने के लिए क्या लगाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं डू लगाएंगे, कुछ लोगों के मन में चल रहा है वर्क का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आज इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही बारीकी से हम समझेंगे और देखेंगे क्यों हमें इसमें कंफ्यूजन होता है। यदि मैं ये कहना चाहूँ कि मैं आजकल मथुरा में काम कर रहा हूँ, तो आप क्या लगाएंगे, आई एम वर्किंग लगाएंगे, या फिर मैं ये कहूँ आई एम डूइंग लगाएंगे। फिर आप कहेंगे मथुरा में, तो आप लगाएंगे इन, इसको हटा देते हैं, इन मथुरा। आप किसी भी जगह का नाम ले सकते हैं, आई एम वर्किंग इन मथुरा या फिर आई एम डूइंग इन मथुरा। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, चलिए मैं आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर देता हूं। आई एम वर्किंग इन मथुरा, देखिए होते क्या है, एक वर्ड तो हमारे पास है वर्क और एक वर्ड है हमारे पास में डू। दोनों का मतलब क्या होता है, करना, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। डू का मतलब होता है सिर्फ करना और वर्क का मतलब होता है काम करना, काम करना। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरा मेरा काम, तो आप कहेंगे माई वर्क। यदि मैं कहूंगी आपका काम, तो आप कहेंगे योर वर्क। यदि मैं कहना चाहूं उसका काम, किसी लड़के का काम, तो आप कहेंगे हिज वर्क। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, आप जब वर्क हमारा पीछे चला जाता है, वर्क जब हमारा नाउन बन जाता है, वर्क वर्ड जब माई के बाद में, योर के बाद में, हिज के बाद में, या फिर मैं कहूं हर वर्क, इस तरीके से वर्क पीछे आए, तो आपको इस वर्ब डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस कहूं कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मैंने दोस्तों क्या सेंटेंस कहा, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम। अब अपना काम के लिए क्या लाएंगे, माई वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि अपना काम की स्पेलिंग तो हम पीछे लगाएंगे, लेकिन फिर करने के लिए क्या लगाएंगे, डू। तो आप कहेंगे आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। लेकिन मैंने इतना कहा कि मैं मथुरा में काम कर रहा हूं, तो मैंने दोस्तों ये नहीं कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग इन मथुरा, तो इसका मतलब ये ठीक हुआ। यानी कि वर्क का मतलब तो हुआ पूरा काम करना, और काम और डू का मतलब हुआ सिर्फ करना। जब भी वर्क पीछे चला जाता है, तब हमें हमेशा डू की जरूरत पड़ेगी। एक सेंटेंस और मैं लेना चाहूं, यदि मैं कहूं कि मेरे पापा इस समय काम कर रहे हैं, इसमें इस समय रह गया है, तो आप इसमें लगा सकते हो एट दिस टाइम, लगा लो आप एट दिस टाइम। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरे पापा इस समय काम कर रहे हैं, मेरे पापा इस समय काम कर रहे हैं, अब मैंने ये तो नहीं कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे पापा इस समय काम कर रहे हैं। तो काम करने के लिए हमारे पास में पूरी स्पेलिंग है वर्क, हमारे पास में पूरा एक वर्ड है वर्क। तो हम कहेंगे कि माई फादर इज वर्किंग, हमें इसमें डू की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं पर मैं कह दूं कि मेरे पापा अपना काम कर रहे हैं, अब देखिए अपने काम की स्पेलिंग क्या लगा देंगे, हिज वर्क, क्योंकि फादर के लिए ही है वो, और ही के अकॉर्डिंग हिज लग जाएगा। तो हम कहेंगे माई फादर इज डूइंग
अब यहाँ पर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा फ्रेंड, डूइंग लगाना पड़ा। माई फादर इज डूइंग, अब लगाएंगे हम हिज वर्क। तो हिज वर्क पीछे आ गया, ये क्या बन गया, नाउन बन गया। और ये करने के लिए हमने डू अलग से लगा दी। इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ मुझे करनी है। तो गाइज आपने समझने की कोशिश की कि जब भी पजेसिव वर्ड यूज हो रहा हो, पजेसिव वर्ड के बाद में अगर वर्क वर्ड जा रहा है बाद में, तो हमें डू की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। जैसे मैं ये कहूं कि वह काम कर रही है, तो आप सिंपली इतना कहेंगे शी इज वर्किंग, वह काम कर रही है। मैं काम कर रहा हूं, आप कहेंगे आई एम वर्किंग। वह काम कर रहा है, आप कहेंगे ही इज वर्किंग। मोदी जी काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मोदी इज वर्किंग। मोदी इज वर्किंग, इसमें जी लगाने का काम ना करें दोस्तों, गलत तरीका होता है। किसी शख्सियत का नाम लेना ही अपने आप में इज्जत होती है, तो हमें जी वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। वो हिंदी का केस है। मोदी इज वर्किंग, मोदी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं वह अपना काम कर रही है, दोस्तों इस बात को समझना, मैंने यहां पर कहा कि वो काम कर रही है, लेकिन मैं अब कह रहा हूं वह अपना काम कर रही है, तो आप कहेंगे शी इज डूइंग, और यहां पर लगाएंगे अपने के लिए हर वर्क। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम डूइंग माई वर्क। ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है, तो आप कहेंगे ही इज डूइंग हिज वर्क। मोदी इज वर्किंग, मोदी काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मोदी अपना काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मोदी इज डूइंग हिज वर्क। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डू में और वर्क में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डू कहां पर लगाया जाए, वर्क कहां पर लगाया जाए। इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा, लिख लीजिए। चलते हैं आगे। गाइस हमने कुछ सेंटेंसेस सीखे थे पिछली वीडियो में जो वेट फॉर से थे। अब हम कुछ सेंटेंस सीखेंगे, लेकिन कुछ एडवांस तरीके से, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर में। यदि मैं कहना चाहूं कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, सेंटेंस अब इस बार क्वेश्चन का हुआ, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंस सीखे थे, लेकिन आज हम इस वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जहां तक उम्मीद है। तो वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना, ये आपको पता ही है। मैंने पूछा आपसे कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। अब जैसे ही सेंटेंस हमने क्वेश्चन में सुना और सेंटेंस की शुरुआत हुई हिंदी में क्या से, यानी कि हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी पड़ेगी। तो आप करेंगे आर यू वेटिंग फॉर मी। आर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, आप कहेंगे आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू। आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूं। मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर समवन। दोस्तों यहां पर सिर्फ समवन से काम नहीं चलेगा, हमें एक वर्ड और लगाना पड़ेगा, समवन एल्स, यानी कि किसी और का। आई एम वेटिंग फॉर समवन एल्स, मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूं। यदि मैं कहना चाहूं कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आपने क्वेश्चन पूछा हु से। हु जैसे कि हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके लिए हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब इज। हु इज वेटिंग, हु इज वेटिंग फॉर मी, कौन मेरा इंतजार कर रहा है। हु इज वेटिंग फॉर यू, कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन मेरे कपड़ों पर प्रेस कर रहा है, कौन मेरे कपड़ों पर प्रेस कर रहा है। आप कैसे कहेंगे फ्रेंड्स, आप कहेंगे हु इज, आयरन होता है प्रेस करना, उसमें हमने लगाई आईएनजी। हु इज आयरनिंग माई क्लोथ्स, हु इज आयरनिंग माई क्लोथ्स, कौन मेरे कपड़ों पर प्रेस कर रहा है। कौन मेरे जूते पॉलिश कर रहा है, कौन मेरे जूते पॉलिश कर रहा है। आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे हु इज पॉलिशिंग
पॉलिश में हम क्या लगाएंगे दोस्तों, आईएनजी। हु इज पॉलिशिंग माई शूज, कौन मेरे शूज पॉलिश कर रहा है। कौन मेरे लिए चाय बना रहा है, कौन मेरे लिए चाय बना रहा है, आप कहेंगे हु इज मेकिंग टी, हु इज मेकिंग टी फॉर मी। आपके दिमाग में जितने भी सेंटेंस आए, इंट्रोगेटिव वाले, क्वेश्चन वाले, नेगेटिव वाले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंस, आप जितना भी सोच सकते हो घर पर बैठे सोचिए और उनको बनाइए। अगर नहीं आता है, आपका कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलते हैं कुछ और सेंटेंस के साथ, लिख लीजिए तब तक इनको। गाइस, आपको एक सेंटेंस तो बचपन से ही याद होगा। कोई आपसे पूछता है कहां जा रहे हो, इंग्लिश में कहां जा रहा है, तो इंग्लिश में ही बोलता है वो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। ये सेंटेंस हमने रटा हुआ है और आज इसको समझते हैं। आपको पता है हमारा क्वेश्चन वर्ड वेयर है, तो किसी भी क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं वेयर। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यू, उसके लिए हमने लगाया आर हेल्पिंग वर्ब। वेयर आर यू और गो में हमने लगाया आईएनजी। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। आपसे कोई पूछ रहे तुम क्या खा रहे हो, तो इंग्लिश में कैसे पूछेगा वो बंदा, वो कहेगा वॉट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, वो कहेगा बंदा वॉट आर यू थिंकिंग, वॉट आर यू थिंकिंग। तुम्हारी मां इस समय कहां जा रही है, तुम्हारी मां इस समय कहां जा रही है। बनाइए फ्रेंड्स जल्दी से। वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर मदर गोइंग। इस समय के लिए लगाएंगे हम दोस्तों एट दिस टाइम। वेयर इज योर मदर गोइंग एट दिस टाइम, तुम्हारी मां इस समय कहां जा रही हैं। तुम्हारे पापा इस समय क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पापा या आपके पापा इस समय क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे वॉट इज योर फादर, वॉट इज योर फादर डूइंग एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, इस समय। कौन मेरे लिए खाना पका रहा है, यानी कि आपके अंदर जितने भी, जैसे भी, कहीं से भी, किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस अगर आ रहे हैं तो आप उनको फटाफट से बनाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ कौन मेरे लिए खाना पका रहा है, हु इज, हु इज कुकिंग फूड, हु इज कुकिंग फूड फॉर मी। चलते हैं फ्रेंड आगे, लिख लीजिए इनको। गाइस, आपके सामने मैंने एक फ्रेजल वर्ब लिखा है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। जब आप किसी चीज को ढूंढते हो, मान लो खो गई है तो आप उसको ढूंढ रहे हो, या फिर आपको किसी चीज की जरूरत है, भले ही नहीं खोई है लेकिन जरूरत है, आप ढूंढ रहे हो फिर भी, तो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। अब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि लुक का मतलब होता है देखना। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लुक का मतलब देखना ही होता है, लेकिन जैसे ही लुक के बाद में कोई एक प्रपोजिशन लग जाता है तो वो क्या करता है, अपना मीनिंग चेंज करता है। सिर्फ लुक को देख करके ये कभी मत तय कर लेना कि वो उसका मतलब देखना हो गया। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। एक और वर्ड होता है हमारे पास में लुक इनटू, जिसका मतलब होता है छानबीन करना। एक वर्ड होता है हमारे पास में लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। मैं हिंदी में लिख ही देता हूं आपके लिए, देखभाल करना। और लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन कर, छानबीन करना, छानबीन करना। ऐसे ही एक और होता है लुक एट। जब लुक के बाद में आपको मिले एट, शाबाश, लुक के बाद में एट आपको मिल जाता है तब इसका मतलब हो जाता है देखना। तो आप कभी ऐसा ना समझे कि लुक का मतलब देखना हो गया। आज हम जो सेंटेंसेस कुछ प्रैक्टिस करेंगे आगे, वो लुक फॉर के बेस्ड होंगे। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। चलिए, जैसे कि मैं आपके लिए एक सेंटेंस बोलूं कि मैं अपनी किताबें ढूंढ रहा हूं, मैं अपनी किताबें ढूंढ रहा हूं, कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई एम, शाबाश, आई एम
आपने लगाया लुक फॉर, और लुक में सबसे पहले लगाएंगे आप ING। आई एम लुकिंग फॉर माई शूज, आई एम लुकिंग फॉर माई शूज, मैं अपने जूते ढूंढ रहा हूं। या फिर मैंने किताबें कहा था तो आप किताबें लिख लो, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स, मैं अपनी किताबें ढूंढ रहा हूं। वह अपने जूते ढूंढ रहा है, कोई दूसरा बंदा है, ही इज लुकिंग, ही इज लुकिंग फॉर हिज शूज। अब क्योंकि बंदा ही है तो उसके लिए अपने किस पर लगाएंगे हम, हिज। ये तो हम पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, पजेसिव वर्ड्स नहीं जानते क्या होता है, वो पुरानी वीडियोस को जरूर देखिए। सबसे पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि पजेसिव वर्ड्स क्या होते हैं। ही इज लुकिंग फॉर हिज शूज, वह अपने जूते ढूंढ रहा है। मैं अपने कपड़े ढूंढ रहा हूं, मैं अपने कपड़े ढूंढ रहा हूं। आप कहेंगे आई एम लुकिंग, आई एम लुकिंग फॉर माई क्लोथ्स, आई एम लुकिंग फॉर माई क्लोथ्स। मैं इसको उठा देता हूं दोस्तों, लिख लीजिए बाद में। आई एम लुकिंग फॉर माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े ढूंढ रहा हूं। यदि मैं कहूं मैं एक जॉब की तलाश कर रहा हूं, एक जॉब मिल जाए मुझे, मैं एक जॉब की तलाश कर रहा हूं या ढूंढ रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर, लुक फॉर का पूरा मतलब होता है ढूंढना, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूं। वह मुझे ढूंढ रही है, कभी कभी क्या होता है, जैसे वो कोई बंदा किसी को ढूंढ रहा है, वो मिल नहीं रहा, तो कहेंगे वह मुझे ढूंढ रही है, तो हम कहेंगे शी इज लुकिंग, शी इज लुकिंग फॉर मी, वह मुझे ढूंढ रही है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके आसपास में कोई बच्चा खो गया या आपकी फैमिली मेंबर से ही इधर उधर खेलने के लिए निकल जाते हो तो हमें नहीं पता चल पाता। यदि मैं कहूं कि मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूं जो छोटा है, तो आप कैसे कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर माई, अब छोटे के लिए आप लगा देंगे यंगर, आई एम लुकिंग फॉर माई यंगर ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लीजिए इसको, चलते आगे। गाइस एक सेंटेंस आपके लिए बोलता हूं कि आप क्या ढूंढ रहे हो, यानी कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, कैसे कहेंगे। आप क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या कहोगे, क्या ढूंढ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे कहेंगे दोस्तों। हमारा जो टेंस है वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन वर्ड से, और क्यों स्टार्ट होगा इसका रीजन हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं। तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू, और हमने यहाँ पर लिखा लुक, उसमें लगाई ING, व्हाट आई लुकिंग, और हमने कहा था कि इसके बाद में क्या लगाते हैं, प्रपोजिशन, तभी इसका मतलब हो जाएगा ढूंढना। व्हाट आई लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। आप कैसे कहेंगे क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, क्या से जब स्टार्ट होता है तो हेल्प आपको आगे लेते हैं। आर यू लुकिंग, आर यू लुकिंग फॉर मी, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मैं किसी को ढूंढ रहा हूं, मैं किसी को ढूंढ रहा हूं, तो हम कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर समवन, आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को ढूंढ रहा हूं, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। समवन का मतलब हम किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, यानी कि कोई चीज आपकी खो गई है और कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या ढूंढ रहा है, अरे रुक जा यार मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो, एक बंदा है जो लगा हुआ है इधर उधर चीजों को इधर उधर पलटने में, तो आप उससे क्या पूछोगे, यार तुम कुछ ढूंढ रहे हो, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। जब क्या से स्टार्ट किया तो हमने लिखा यू आर यू लुकिंग फॉर, आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है हमारा। आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा हूं दोस्तों, कैसे कहेंगे, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। आप कहेंगे आई एम लुकिंग, आई एम लुकिंग फॉर नथिंग, दोस्तों क्या कहेंगे, आई एम लुकिंग फॉर नथिंग, आई एम लुकिंग फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। या फिर आप कहेंगे आई एम नॉट, जब भी आपको नॉट लगाना हो तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट लगाते हैं। आई एम नॉट लुकिंग
फॉर, और नॉट हमने लगा दिया है इस बात के लिए, आगे हम लिखने का काम करेंगे नथिंग। आई एम नॉट लुकिंग फॉर नथिंग, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग, सॉरी यहाँ पर एनीथिंग आएगा क्योंकि नॉट तो हमने आगे लगा ही लिया है। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। तो इस टेंस को कहने के, इस सेंटेंस को कहने के दो तरीके हुए, आई एम लुकिंग फॉर नथिंग, या फिर आप कहेंगे आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। दोस्तों लिख लीजिए इनको, चलते आगे। गाइज अब कुछ हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं एक क्वेश्चन वर्ड वाई से। वाई से हमने एक भी सेंटेंस नहीं किया, चलिए करते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए एक सेंटेंस बोलूं कि तुम शोर क्यों मचा रहे हो, तुम शोर क्यों मचा रहे हो, तो सबसे पहले तो हमने एक क्वेश्चन वर्ड लिखा वाई। आप कहेंगे वाई आर यू, अब शोर मचाने के लिए होता है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, लेकिन हमें क्या करना है, एस ई को हटा करके आईएनजी लगानी है, तभी हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस क्या लग जाएगा। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, तुम शोर क्यों मचा रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, कोई बंदा झूठ बोल रहा है, आप कैसे कहेंगे यार तू झूठ क्यों बोल रहा है, तो आप कहने का काम करोगे वाई आर यू, वाई आर यू टेलिंग अ लाई, वाई आर यू टेलिंग अ लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। या फिर मैं ये कहूं तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, यानी कि किसी और से बोलो तो बोलो, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, आप कहेंगे वाई आर यू। अब मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट हमारे पीछे आ जाता है वर्ब के बाद में, तो आप कहेंगे वाई आर यू लाइंग टू मी। अब ये एल वाई कैसे हो गया, ये कल की वीडियो में मैंने बताया है। वाई आर यू लाइंग टू मी, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, शाबाश। तुम रो क्यों रहे हो, कोई बंदा रो रहा है आपके सामने या कोई लड़की रो रही है, तो आप कैसे कहेंगे तुम रो क्यों रहे हो, आप कहेंगे वाई आर यू, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो, वाई आर यू, वाई आर यू लाफिंग, तुम हंस क्यों रहे हो, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। दोस्तों आ गया आपका पॉइंट जो आपको सीखना है, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, वाई आर यू। अब यहां पर हम लगाएंगे लुकिंग एट, तो इसका मतलब हो जाता है देखना, जब लुक के बाद में एट आ जाता है। वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, एक लड़की आपसे परेशान होकर के कहती है तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। घूरने के लिए स्पेलिंग लगाते हैं हम स्टेयर एट, शाबाश। जितने भी देखने के सेंस में होते हैं उनके बाद में हम प्रपोजिशन एट का ही यूज करते हैं ज्यादातर। स्टेयर एट का मतलब होता है घूरना, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, तो आप कहेंगे वाई आर यू, वाई आर यू स्टेयरिंग, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। आपसे कोई पूछ रहे कि कौन तुम्हें घूर रहा है, कोई नहीं घूर रहा, कौन तुम्हें घूर रहा है, तो हु इज स्टेयरिंग एट यू, कौन तुम्हें घूर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लीजिए इनको, चलते हैं आगे। गाइस अब हम जो कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ सेंटेंस जो प्रैक्टिस करेंगे वो होंगे विच से। चलिए करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, शाबाश, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, जरा अपने आप बनाने की कोशिश करें, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तो कौन सी के लिए हमने यूज किया था विच, और जब हम विच का यूज करते हैं तो इसके साथ में जो आने वाला नाउन है हमेशा इसके बगल में ही लिखा जाता है। तो आप कहेंगे विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू है, और यू के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया है, बुक सब्जेक्ट नहीं है। विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। यदि मैं आपसे पूछूं तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, तो आप कहेंगे विच मूवी आर यू, और देखने के लिए लाते हैं दोस्तों वॉच, उसमें हमने लगाया आईएनजी। विच मूवी आर यू वॉचिंग, तुम कौन सी मूवी देख रहे हो। यदि मैं आपसे कहना चाहूं तुम कौन सी ड्रेस पहन रहे हो, तुम कौन सी ड्रेस पहन रहे हो, तो आप पूछेंगे विच ड्रेस आर यू वेयरिंग, यानी कि तुम कौन सी ड्रेस पहने हुए हो, जिस समय आप पहने हुए हो उसी के बारे में हम पूछते हैं। विच ड्रेस आर यू वेयरिंग, तुम कौन सी ड्रेस पहने हुए हो, शाबाश। तुम कौन से शहर में रह रहे हो, तुम कौन से शहर में रह रहे हो, आप कहेंगे विच सिटी, शाबाश, विच सिटी
आर यू लिविंग इन, यहां पर हमें इन लगाना पड़ता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। विच सिटी आर यू लिविंग इन, आप कौन से गांव में रह रहे हो, यानी कि इन दिनों आप कौन से गांव में रह रहे हो, तो आप कहेंगे विच विलेज आर यू लिविंग इन, और इन दिनों के लिए आप लगाएंगे दीज डेज। आजकल तुम कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आपसे कोई पूछ लेता है आप आजकल कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे हो आजकल, तो पूछेगा बंदा विच फैक्ट्री, FACTORY, विच फैक्ट्री आर यू। अब काम करने के लिए हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, यहां पर सिर्फ काम करना यानी कि वर्किंग। विच फैक्ट्री आर यू वर्किंग इन भी लगाना पड़ेगा, कौन सी फैक्ट्री में, मैं का सेंस हमारे पास लेके आता है ये, तो विच फैक्ट्री आर यू वर्किंग इन। अब आजकल के लिए लगाएंगे हम नाउ-डेज। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते आगे, अभी बात खत्म नहीं हुई पूरी। गाइस एक सेंटेंस आप बनाइए कि मैं गाने सुन रहा हूं, कैसे कहेंगे। आप गाने सुन रहे हो और कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कि क्या कर रहा है, तो आप कहोगे मैं गाने सुन रहा हूं, मैं गाने सुन रहा हूं, कैसे कहेंगे। सबसे पहले तो आप लगाएंगे एक सब्जेक्ट आई एम। अब सुनने के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके लिए हिंट के लिए लिख दिया था नीचे, लिसन। और एक बात और मैं बता दूं आपके लिए कि लिसन के बाद हमेशा हम टू का यूज करते हैं। हमेशा से कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि हमेशा हम, यानी कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा हो, इस बात को ऐसे समझिए। यदि मैं कहूं कि मैं सुन रहा हूं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं सुन रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। लेकिन क्या सुन रहे हो ये अभी तक हमें नहीं पता। क्या तुम मुझे सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग। लेकिन वहीं पर मैंने कह दिया कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तो आर यू लिसनिंग का मतलब हुआ, तो आर यू लिसनिंग का मतलब तो सिर्फ इतना हुआ कि क्या तुम सुन रहे हो, यानी कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो। अगर हमें ऐसे कहना है तो आप लगाएंगे आर यू लिसनिंग टू मी। बात कहने की ये हुई, समझने की, कि हम इस टू का यूज तभी करते हैं जब हमें आगे ऑब्जेक्ट मिल रहा हो, यानी कि किस चीज को सुन रहे हैं, किस व्यक्ति को सुन रहे हैं, ऑब्जेक्ट जब हमें मिल रहा हो तब हम लिसन के बाद में टू का यूज करते हैं। तो ये मतलब हुआ हमेशा से। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं गाने सुन रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम लिसनिंग, और क्योंकि गाने हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो आप लगाओगे सॉन्ग्स, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मैं गाने सुन रहा हूं, मैं म्यूजिक सुन रहा हूं, आप कहेंगे आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं लाएंगे, सॉरी दोस्तों। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूं। तुम कौन सा गाना सुन रहे हो, जी हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूं अब, तुम कौन सा गाना सुन रहे हो। तो कौन सा गाने के लिए फिर एक बार हम लगाएंगे विच का यूज, विच सॉन्ग आर यू। अब लिसन के बाद में हमें यूज टू लगाना पड़ेगा, तो अब लगा देंगे लिसनिंग टू, विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग टू। घबराना नहीं है दोस्तों कि सेंटेंस प्रपोजिशन कैसे खत्म हो जाता है, और इस बात को मैं समझा चुका हूं। हमने एक सेंटेंस सीखा था कि इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो हमने क्या किया था, विच क्लास डू यू स्टडी इन, यानी कि उस इन को हमने पीछे लगा दिया था। तो इसी तरीके से जो प्रपोजिशन है पीछे चला जाता है। विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग टू, तुम कौन सा गाना सुन रहे हो। मैं नए गाने सुन रहा हूं, नए गाने, लेटेस्ट, आप कैसे कहेंगे, मैं नए गाने सुन रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम लिसनिंग टू न्यू सॉन्ग्स, आई एम लिसनिंग टू न्यू सॉन्ग्स। क्या तुम पुराने गाने सुन रहे हो, क्या तुम पुराने गाने सुन रहे हो, यानी कि ओल्ड सॉन्ग्स। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर यू लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। इस तरीके से लिसन टू का भी यूज हमने सीख लिया। लिख लीजिए, चलते हैं आगे। गाइस अभी हमने कुछ देर पहले कुछ फ्रेजल वर्ब्स मैंने यहाँ पर लिखी थी और आपने देखी थी,
तो अब उनको किस तरीके से यूज करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आपके सामने कि पुलिस केस की छानबीन कर रही है। कैसे कहेंगे फ्रेंड्स, पुलिस केस की छानबीन कर रही है। तो ये भी सेंटेंस है कंटिन्यूअस का हुआ। जैसे आप कहेंगे पुलिस आर, हमेशा पुलिस के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। पुलिस आर, अब छानबीन करने के लिए हम लगाएंगे लुक इनटू, लुक इनटू, लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, आईएनजी। तो पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस, पुलिस केस की छानबीन कर रही है। कौन सा ऑफिसर, मैंने क्या कहा, कौन सा ऑफिसर केस की छानबीन कर रहा है, कौन सा ऑफिसर केस की छानबीन कर रहा है। तो आप कहेंगे विच ऑफिसर, शाबाश, विच ऑफिसर इज लुकिंग इनटू द केस। तो लुक इनटू का पूरा मतलब हो जाता है दोस्तों छानबीन करना। विच ऑफिसर इज लुकिंग इनटू द केस, कौन सा ऑफिसर केस की छानबीन कर रहा है। एक और हमने सीखा था लुक आफ्टर। लुक आफ्टर कौन होता है, देखभाल करना। मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हूं। कैसे कहेंगे फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हूं। आप कहेंगे आई एम लुकिंग आफ्टर, आई एम लुकिंग आफ्टर माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हूं। कौन मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा है, कौन है जो मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछेंगे, हु इज लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर, हु इज लुकिंग आफ्टर माई चिल्ड्रन, कौन मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा है। कुछ सेंटेंस जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ सेंटेंस इस तरीके के भी होते हैं कि जब हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में जब हम कल की वीडियो शूट कर रहे थे तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि हम कंटिन्यूस के जरिए एक ऐसे एक्शन को भी बताने का काम करते हैं जो अगले मतलब फ्यूचर में होने वाला एक्शन होता है। जैसे मैं कहना चाहूँ कि मैं कल अपने भाई के साथ मार्केट जा रहा हूँ, या कहीं और जा रहा हूँ, मैं कल अपने भाई के साथ मार्केट जा रहा हूँ। तो आप कहेंगे लेकिन जाएंगे कल, क्या है, आज रहे, यानी कि प्री प्लान एक्शन। आई एम गोइंग टू मार्केट, सबसे पहले तो आप ये लगाएंगे जहां आप जा रहे हो। आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई ब्रदर, अब बात हम कर रहे हैं कल की, तो आप लगाएंगे टुमारो, टुमारो, आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई ब्रदर टुमारो, कल मैं अपने भाई के साथ मार्केट जा रहा हूं। शाबाश। किसी से आपको क्वेश्चन पूछना है कि तुम दिल्ली कब जा रहे हो, तुम दिल्ली कब जा रहे हो, तो आप यूज करेंगे व्हेन का। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब जा रहे हो। एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं। बहुत से स्टूडेंट्स आपको ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं। आई एम, तैयारी करने के लिए फ्रेंड्स लगाते हैं प्रिपेयर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आएगा। काफी बारीकियों से हमने ये इस टेंस को डिस्कस किया है। बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने इन दोनों वीडियोस में, कल की में और आज की इस वीडियो में डालने की कोशिश की है और हर कॉन्सेप्ट को बड़ी ही बारीकी से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू, लव यू गाइस।